पति ब्रह्मचारी। ये आदमी है या च्युइंगम? जितना छुड़ाने की कोशिश करो उतना ही चिपक जाता है। चिपकू ब्रह्मचारी। ये वीडियो देखने के बाद आपके पापा आपको हमेशा के लिए एक कमरे में बंद कर दें। हाँ जी हाँ जी, कुंज बिहारी मैं हारी। कल ही मिलके बात को आगे बढ़ाते हैं और बिहारी जी की कृपा रही तो कल के कल ही ना दोनों की अंगूठियां बदलवा देंगे। हाँ हाँ जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। ताई जी, लड़का कितना पढ़ा लिखा है? पैकेज कितना है? कौन सा फोन है उसके पास? अरे लड़का संस्कारी है कि नहीं, माँ बाप की इज्जत करता है कि नहीं? मम्मी जी, ब्याह में ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा ना? हे कुंज बिहारी मैं हारी, सबको अपने अपने सवालों का जवाब मेरे एक ही जवाब में मिल जाएगा। लड़का एमए पास है, 90,000 की तनख्वाह है उसकी, और तू फोन है उसके पास, और देवर जी संस्कारी लड़का है। बढ़िया। और अंत में तू भी सुन ले, बिना घी के तो खिचड़ी भी नहीं पकती है बहू। और यहाँ तो तेरी ननद की शादी की बात चल रही है। अब की बार तूने दमड़ी ना चमड़ी से लगा के ताई से पेट छुपा रही थी। कहाँ से आए इतने रुपए? रखिए, बाहर का आदमी थोड़ी ना हूं मैं। कुंज बिहारी, राशन और बिजली का बिल भर के इतने तो पैसे बच जाएंगे कि कल लड़के वालों के सामने नाक ना कटेगी, है ना? माँ, कल जब वो लोग आए तो प्लीज चाचा जी को बोल देना वो घर से कहीं बाहर चले जाए थोड़ी देर। दिमाग खराब हो गया तेरा? और एक बात सुन ले, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी रिश्ता नहीं पनपता है। और रिया देख, पापा सिर्फ तेरा भला चाहते हैं। कुंज बिहारी, मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ, और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। इस गुड़िया के चक्कर में ना 4 दिन बेमतलब घर में बैठना पड़ गया। नहीं तो मालिक से कह के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांग लेती। मनोज कहेगी, जिसके नसीब में लिखी होगी ना उसका तो बंटा ठार ही समझो। सत्यानाशी कहेगी। ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी। मेरी पायल कहाँ गई?
पायल कहाँ है तेरी? दादी वो यहीं कहीं। जवान लड़कियों की पायल कहाँ छूट जाती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। बहस कर रही है मुझसे? अगर तेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है ना तो 1 घंटे के अंदर पायल मिल जानी चाहिए, वरना तेरे बाप को बता दूंगी। तू जाने और तेरा बाप जाने। जाऊंगा दे दूंगा। कहीं कहाँ मेरी पायल? कहीं बाहर तो नहीं? पीली वाली चादर कहाँ रख दी है? माँ भी ना कभी ये लाओ वो लाओ काम देती रहती। जा ऊपर देख। अच्छे से पकड़ना। हाँ भाई। ये लग रही है। फिर सच में पायल नहीं मिली तो? पायल तो मिलने से रही, लगता है मुझे गुलाब को ये सब बताना ही पड़ेगा। ना रहेगी पायल, ना करेगी छम छम। फोन उठाओ, फोन उठाओ। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो, देखो मेरी पायल कहीं गुम गई है। मैं गाड़ी में थी तब तक पायल मेरे पैरों में थी, पर अब नहीं है। तुमने कहीं देखी है क्या? आग लगा दी मैंने। What? एक लड़की की पायल भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट कर देती है क्या? पता भी है तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम बेरहम ब्रह्मचारी हो, एक लड़की का दुख भी नहीं समझ सकते। सही किया, बिल्कुल सही किया। ओह गॉड, अगर दादी ने सचमुच में पापा को बता दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं पापा को साफ साफ बता दूंगी कि उस बेवकूफ ब्रह्मचारी ने मेरी पायल जला दी। पर अगर पापा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ?
किसकी हो सकती है ये पायल? ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तुम पायल के लिए परेशान हो रही थी और मैं तुम्हारे लिए। मैंने जैसे ही तुम्हारा मैसेज फोन पे देखा ना, फटाक से अपने जो अंकल की दुकान खुलवाई और ढूंढ के ले आया ये पायल। परछाई बन के रहेगा ये तेरे साथ, ताकि तू फिर से कोई झूठ बोलने के बारे में कभी ना सोचे। रोहन, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन, मैं पापा से और झूठ नहीं बोलना चाहती, हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। उस बेवकूफ बॉडीगार्ड की वजह से मिले हुए हमें 2 दिन हो गए हैं, और इन 2 दिनों में मैं समझ गया अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल के कल ही अपने मम्मी पापा से बात करूंगा, और तुम अपने। सच? ठीक है, कल शाम तक पापा दिल्ली से आ जाएंगे। शाम को प्ले भी तो है, प्ले के बाद घर आकर पापा से आराम से बात करूंगी। ठीक है रोहन, अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। इतनी रात को घर से बाहर क्या करने गई थी? क्या है ये? मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? पायल पायल मिल गई। ये तुझे घर के बाहर गिरी मिली है या वो खुद देके गया है, जिसके यहाँ खुद तू इस घर की नजरों में गिर के आई थी? नहीं दादी। खा अपनी मरी हुई माँ की कसम, जिसे तू खुद से ज्यादा प्यार करती है, कि ये सचमुच तुझे घर के बाहर मिली है। क्या दादी, क्यों एक पायल की वजह से उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो आप? दादी, वो भी तो आपकी पोती ही है ना। पोती है बेटा, तेरी तरह पोता नहीं। जितना जमाने से नहीं डरती, उतना इस बात से डरती हूँ कि कहीं ये भी अपनी भगौड़ी माँ की तरह रंग न दिखा दे। राम 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 राम। मैं परिचय कराना ही भूल गई। ये हमारी बड़ी बिटिया है अदिति, बहुत ही होनहार है। और ये हमारे प्रिय दामाद जी हैं अनिल जी, बहुत बड़ी बीमा कंपनी में बड़े अफसर हैं। इनकी तो जितनी तारीफ करे उतना कम है। दिन रात कुंज बिहारी से यही विनती करते हैं कि हमारी रिया को भी इनके जैसा पति मिले। अरे आपने मिठाई तो ली नहीं है, ये यहाँ के वर्ल्ड फेमस है, लीजिए। कहाँ तक पढ़ी बेटा? जी बीए पास कर लिया है, एमए की तैयारी शुरू है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है? जी मैं पेंटिंग करती हूँ और थोड़ा बहुत फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है। थोड़ा बहुत? फैशन में तो एकदम दीवानी है, सब पता है इसको। कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, सब कुछ। अरे हमारा लड़का भी कुछ कम है क्या? पलासिया स्क्वायर में जो सुपर मार्ट है ना, वहाँ का मैनेजर है मेरा लड़का, और इकलौता चिराग है हमारे घर का। अभी देखिए, लड़का अगर शरीफ हो तो सड़कों पे आवारागर्दी थोड़ी करता फिरेगा, बस इसीलिए नौकरी कर रहा है। अरे आपने तो मुंह मिठाई नहीं किया, लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, सारी बातें साफ करने के बाद ही हम मुंह मीठा करेंगे। बोलिए। कोई मर्सिडीज या BMW नहीं मांग रहे आपसे, एक बाइक मांग रहे हैं, वो भी इसकी सगाई के लिए। और हमारा बेटा तो ड्राइव करेगा, है? पीछे तो आपकी बेटी मालकिन बन के बैठेगी। हाँ,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घर की सवारी तो होनी ही चाहिए, है ना? बाइक का ध्यान रखने में ऊंच नीच हुई तो चलेगा, लेकिन मेरी बहन का ध्यान रखने में जरा सी भी 19-21 हुई तो नहीं चलेगा। भैया मेरी तरफ से हाँ है माँ। अरे वाह, ये लीजिए भाई साहब, अब मुंह मीठा कीजिए। देवर जी, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे लड़का ब्याहने आए या बेचने, और अगर सौदेबाजी करनी है तो किसी मंडी या बाजार में जाइए, यहाँ नहीं। ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का घर है। क्या है? और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। ताई माँ, ये दहेज नहीं, गिफ्ट है जो एक भाई प्यार से अपनी बहन को दे रहा है। ओह वाह 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 वाह, ये भाई तो है पूरे शहर का, सारा इंदौर इसे सूरज भाई के नाम से जानता है। लेकिन भाभी, ये बाइक लेने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि ये बाइक इसने पैसे देकर खरीदी है या धमकी देकर। और तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? जवान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह पाते हो, फिर भी लड़की के दरवाजे पे आके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? देवर जी, आप इधर आके बैठिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी और चाहिए, और चाहिए। पानी लेकर आ। पानी तो इसको पिलाइए, इस मनहूस को, और वो भी चुल्लू में, ताकि उसी में डूब के मरेंगे। ऐसा है भाई साहब कि हमने भी अपनी बेटी को उतने ही प्यार से पाला है जितने कि आपने। अपनी बच्ची की शिक्षा में उतना ही खर्च किया जितना कि आपने। फिर ये लड़की की शादी में दहेज वाली बात कहाँ से सीख ली आपने? अरे ये जो दहेज वाली बहुएं होती है ना, वो बुढ़ापे में अपनी सासू माँ को एक घूंट पानी तक के लिए तरसा देती हैं। बस बहुत हो गया सरला जी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। अरे थोड़ा बहुत लेन देन तो सब जगह चलता है। मुझे लगता है ये आपके देवर जी है ना, आपके बेटी को जिंदगी भर घर पे ही बिठा के रखेंगे। चलिए जी, हमें यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल। अरे सुनिए, बैठ के बात कर लेते हैं। सुनिए तो। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। देवर जी, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन थोड़ा तो समाज और समय के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है। बिना लेन देन के आजकल अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? अच्छा लड़का वही होता है भाभी जो लेन देन की बात करे ही ना। अपने बड़े दामाद जी को देख लो, उन्होंने भी बगैर किसी चीज की मांग की अदिति बिटिया से शादी की ना। अब इनके जैसे के लिए तो रिया को अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी गुंडे के पैसे से एक लालची का मुंह भर के हम अपनी बिटिया को विदा कर दें। और जिन पैसों का घमंड दिखाकर ये हमारी बिटिया के लिए सुहाग का लाल जोड़ा खरीदना चाहता है, उसमें पता नहीं किस किस का खून लगा है। ऐसा है भाभी कि रिया मेरी बेटी के समान है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी आपके नजरों के सामने कुंवारी बैठी रहे। आपकी प्रॉब्लम क्या है चाचा जी? हाँ, क्यों बार बार अपने आदर्शों के चलते मेरे सपनों की बलि चढ़ाते हो? क्यों बार बार अपनी ईमानदारी और सच्चाई का टोकरा लिए मेरे सर पर मंडराते रहते हैं? छोटी बड़ी में फर्क की तमीज भूल गई है। चुप करके बैठो, नहीं तो क्या थप्पड़ मारोगी मुझे? मारोगी? आज तो जो मुझे कहना है वो मैं कह के रहूंगी। ये पहली बार नहीं है, 5वीं बार आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। इसलिए कह रही थी आपसे कि जब लड़के वाले आए तब ये घर पर ना रहे। फिर आपको तो ना मुझे इनका आशीर्वाद दिलाना था। लो, मिल गया आशीर्वाद। इस घर में रहने
से तो बेहतर है ना मैं यहाँ से भाग जाऊं। रिया, रिया, रिया। लेकिन भाभी, ये बाइक लेने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि ये बाइक इसने पैसे देकर खरीदी है या धमकी देकर। और जिन पैसों का घमंड दिखाकर ये हमारी बिटिया के लिए सुहाग का लाल जोड़ा खरीदना चाहता है, उसमें पता नहीं किस किस का खून लगा है। मैं गाड़ी में थी तब तक पायल मेरे पैरों में थी, पर अब नहीं है। तुमने कहीं देखी है क्या? आग लगा दी मैंने। बहुत मजा आया खड़ूस ब्रह्मचारी को परेशान करके। हाय। अगर बेशरम ब्रह्मचारी जी की इजाजत हो तो क्या मैं अंदर जाकर कपड़े चेंज कर सकती हूँ? हजारों लाखों की भीड़ में कभी किसी को देखकर दिल नहीं धड़का, पर तुम्हें देखकर न जाने इसे क्या हो जाता है। ये क्यों इतना पागल है तुम्हारे पीछे? और तुम मेरे दिल का दरवाजा खोल बिना मेरी इजाजत सीढ़ियां उतरते चले जा रहे। लगता है तुमने मेरे चेहरे के गुस्से के पीछे का प्यार देख लिया। महसूस 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 ईशा, महसूस कर लिया, महसूस कर लिया। अब आप देख क्या रही हैं? उठिए। थैंक्स। देखकर चलना चाहिए ना आपको, अभी लग जाती तो। एक सेकेंड, बॉडीगार्ड तुम हो, मैं नहीं। मेरा ध्यान रखना तुम्हारा काम है। जब मैं चलकर आ रही थी तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मेरे सामने कोई चीज पड़ी है जिससे टकराकर मुझे लग सकती है? ओह गॉड, मुझे फिर से बाल ठीक करने पड़ेंगे। प्रणाम। जुग जुग जिए, जीवन में सारी खुशियां मिले तुझे। बेटा, यूं 2-2 दिन के लिए मत जाया कर तू। तेरी माँ की आंखें तरस जाती हैं तुझे देखने के लिए। अरे माँ, अब आपको अपने बेटे को याद ही नहीं करना पड़ेगा। सरकारी हेलीकॉप्टर में लेके चलूंगा अपने साथ हर जगह। जिस काम के लिए तुम्हारा आशीर्वाद लेके गया था ना, उसमें सफल होके लौटा हूँ। अरे वाह। अब आपका बेटा बिजनेस के साथ साथ राजनीति में भी अपने झंडे गाड़ेगा। पूरे इंदौर शहर में गुलाब सिंह जिंदाबाद, गुलाब सिंह जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। राम 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 राम। तेरे मुंह में घी शक्कर कैसे हुआ ये चमत्कार? अपनी गुड़िया की वजह से।
पार्टी अध्यक्ष के बेटे को गुड़िया पसंद आ गई और रिश्ते पर मोहर लगाने के लिए उन्होंने मुझे टिकट देने का वादा भी कर दिया। तो समझ लो कि ईशा की वजह से मैं भी घुस जाऊंगा राजनीति में। ये तो बड़े दूर की सोची पापा आपने। इससे तो हमारे बिजनेस और स्टेटस दोनों को फायदा होगा। वैसे ये ईशा है कहाँ, नजर नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले ही कॉलेज गई है। कॉलेज में उसका नाटक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो ना, कल लड़के वाले आ रहे हैं ईशा को देखने के लिए। उसे अच्छी तरह सजा दजा के तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। माना कि लड़के का रंग थोड़ा सा पक्का है, लेकिन हमारी गुड़िया एकदम रानी जैसी लगनी चाहिए। ऐसा सजाऊंगी ना कि कल ही दरवाजे पे बारात लेके आने की जिद करने लगेंगे। तुम ईशा बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बॉडीगार्ड से नजर बचा के आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहन जो भी कहना है जल्दी कहो ये प्लीज। जिंदगी एक नाटक है ईशा, और आज मैं इस नाटक को अपनी जिंदगी बनाने आया हूँ। ये पेपर्स देकर आता हूं। अपने बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ईशा। क्या तुम मेरे साथ? हाथ छोड़ो। सूरज, रोहन का हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम्हें ये बात जाकर पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज खुद पापा से रोहन के बारे में बात करने वाली हूँ। बट प्लीज उससे पहले जाकर तुम कुछ नहीं बताना। प्लीज, इतने निर्दयी तो नहीं होना तुम। 1 घंटा तो रुक सकते हो। पापा से इस बारे में बात सिर्फ मैं करूंगी, एक बेटी की तरह। ठीक है? ईशा, रोहन, जल्दी चलो, प्ले शुरू होने वाला है। ये सरजू, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं तुझे। वो एक बार मुझे झूठ बोल चुकी है, मैं दोबारा उसे यह मौका नहीं देना चाहता। तुझे सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं करनी है, बल्कि वो कहां जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, इस सब बात की जानकारी मुझे देनी होगी। चाहे वो हाँ कहे या ना कहे, तू बिना एक पल गंवाए मुझे हर वो बात बताएगा जो उसने नहीं बताई। मैं आज खुद पापा से रोहन के बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले जाकर तुम कुछ नहीं बताना। प्लीज, इतने निर्दयी तो नहीं होना तुम। उम्मीद है तू मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। मुझे अपने बाबूजी का भरोसा नहीं तोड़ना है। बाबूजी, ईशा का अपने कॉलेज में एक लड़के के साथ बहुत मिलना जुलना है। मेरे ख्याल से उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कहाँ है वो इस वक्त?
कॉलेज के नाटक में। बंद करवा वो नाटक और लेके आ उसको मेरे पास अभी के अभी। जी। राजकुमार से तो किसी को भी पहली नजर में प्यार हो जाता है, पर असली प्यार वो है जो सूरत से नहीं सीरत देखकर हो। और मैंने जिससे प्यार किया है वो दुनिया की नजरों में बदसूरत है, विलेन है, पर मेरी नजरों से देखो तो मैं कहूंगी कि उससे खूबसूरत कोई नहीं। मेरी नजरों से देखो तो मैं कहूंगी कि वो बीस्ट नहीं, मेरा प्रिंस चार्मिंग है। और उसके साथ मैं दुनिया की हर दीवार, हर लाज, हर शर्म छोड़ कर जाऊंगी। ये कौन है? स्क्रिप्ट में ये तो लिखा ही नहीं। मेरे हिस्से का आसमान छीनकर बड़ा खुश हो रहा है। मेरी बेटी तेरे पैर के नीचे की जमीन छीनने वाली है। पापा, सूरज फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्यों। जबरदस्ती लेकर आया मैं। ईशा, एक भी कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। बेशर्मी देख रहा है गुलाब इसकी आंखों में। ये गंगा जल भी इसके गंदे खून को पवित्र नहीं कर सकता। बहुत लाड प्यार दिया है ना तूने इसे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये लड़की एक ना एक दिन अपनी भगौड़ी माँ की तरह हमारे खानदान की नाक नीची कराएगी। तेरा बाप तेरे लिए सोने की सेज तैयार कर रहा है और तू हमारे खानदान को गंदी नाली में फेंक देना चाहती है। ये तो भला हो सूरज का, जिसने वक्त रहते तेरी और रोहन की सच्चाई बता दी। तू
तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे खानदान का जुलूस निकलवाने में। पापा, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, ना ही आपसे झूठ बोलने का कोई इरादा था। मैं प्ले के बाद आपको मेरे और रोहन के बारे में मैंने कहा था ना तुझसे, झूठ और गुटखे की लत एक जैसी होती है। एक बार शुरू हो जाता है तो इंसान रुकता नहीं है। पापा, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी। आप जानते हैं ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। मैं आपको आज सब कुछ सच सच बताने वाली थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? सब कुछ करने के बाद तू क्यों बताना चाहती है मुझे? और इस घर में कोई बताता नहीं है, पूछता है गुलाब सिंह से। पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी मर्जी के बिना, समझी? चल। पापा, पापा। अंकल, अंकल मेरा नाम रोहन है। अंकल, मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ कॉलेज सरजू। जी बाबूजी। इसके साथ क्या करना है जानता है ना तू? जी। रोहन, पापा, 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 प्लीज उसके साथ ऐसा मत करिए। पापा, मैं सच में आपको सब कुछ बताने वाली थी, आपकी कसम। छोड़ मेरा हाथ। आप मुझे सजा देना चाहते हैं ना पापा? मुझे आपकी हर सजा बर्दाश्त होगी, तो पापा आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पापा, बताइए आपकी खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ करना है ये करेंगे। गुलाब अपने आप से खफा हो सकता है, लेकिन अपनी गुड़िया से कभी। अरे बजाओ बजाओ, ढोल बजाओ। अगर मेरी गुड़िया ने किसी को पसंद किया है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। मुझे तेरी पसंद पसंद है। हाँ। बंसी, बंसी अंदर से जल्दी कुनकुना पानी लेके आ। देख गुड़िया भीग गई है बेचारी, कहीं ठंड न लग जाए इसे। जा जल्दी जा। तुम लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों है भाई? खुशी का दिन है। हमारी गुड़िया ने हमारे लिए दामाद पसंद किया है।
हमारे कंधों का बोझ हल्का किया है। आप सबके सामने ऐसे इतना बड़ा हो गया है तू के गुलाब सिंह से सवाल पूछे? हट पीछे। सॉरी पापा। जीता रहे। जा बेटा, तू भी अपने घर वालों को खुशखबरी दे दे। राम 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 राम। कुछ बिहारी, मैं हारी, सर फटा जा रहा है मेरा तो। ये देखो, मेहमानों को जाके 2 घंटे हो चुके हैं, तुम लोगों से फैला हुआ घर नहीं समेट रहा। चलो समेटो। ये देखो, आ गई महारानी। है दाई, गप्पे लड़ाया ये अपनी अम्मा से? है तेरे पेट में कुछ ना छुपता? एक काम कर, अम्मा को यहीं बुला ले, गप्पे भी लड़ा लेना और काम भी समेट लेना। है मम्मी जी माफ कर दो, मैं ना अब भी सच्ची सारा काम कर दूंगी अभी की अभी। चल कर अपना काम। और तुम दोनों खड़े खड़े मेरा थोबड़ा देखोगी तो गंदे बर्तन धुल जाएंगे। चलो निकलो, काम करो जाके। चलो। पूरन बाबू को बोला था कि किसी बहाने मुझे दुकान पे बुला ले, ताकि इस बुढ़िया की बातें ना सुननी पड़े। रिश्ता इसकी बेटी का टूटा है, खून ये मेरा पी रही है। मम्मी जी, मैं झाड़ू लेके आती हूँ। सब फैला के रखा हुआ है, देखो मैं ना करूँ तो कोई करे ही ना। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी क्या हो गया आपको? माँ, अरे कुछ प्यारी, अरे रुको, अरे तुम खड़ी क्या हो, जाके बाम लेकर आओ ना। हाँ। जल्दी जाओ। बुआ जी उठिए, उठिए आराम से उठिए। कैसे गिर गए? ठीक हो ना? ठीक है कुंज बिहारी। अरे रे रे, लचक जाता है बार बार। बुआ जी, आप क्यों हर बात को दिल पे लगा लेते हो? अरे हम रिया के लिए उससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। रिया के लिए रिश्ता ना, अभी तो घर के लिए कोई जिन की जरूरत है, जो घर की जादू से साफ सफाई कर दे बस। ओफो बुआ जी, इतनी छोटी सी बात। आप बोलो तो आज ही ब्रह्मचारी से शादी करके इस घर में आ जाऊं, तोड़ दूं उसका ब्रह्मचर्य। मेरे पापा ने ना मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, वो आप ना रिया की शादी में इस्तेमाल कर लो। मेरा क्या है, मुझे तो उस घर से निकलकर इसी घर में आना है ना। ना कुछ बिहारी, बात पैसे की ना है, बात उसूलों की है। मेरे घिसे पिटे उसूलों की, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। ना देवर जी, बात वो ना है, बात तो नहीं बाप, आज तक मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरे उसूल ही मेरी ताकत है, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ, मेरी ताकत ही मेरे परिवार के लिए बोझ बन गई है। अगली बार जब लड़की वाले देखने आएंगे तो मैं बाहर ही चला जाऊंगा। शुक्र है इन्हें समझ तो आई। ना देवर जी ना, रिया आपकी बच्ची की जैसी है। आपने हमारे बच्चों के लिए जो कुछ किया है वो तो सगा बाप भी ना करता। नहीं भाभी, और मेरे अपने बेटे ने जो मेरा सर झुकाया है, इसके बाद दुनिया वालों के सामने मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई। अगर सूरज के ऐसे लक्षण ना होते, मजाल है कि प्रिंसिपल अरविंद के आदर्शों को जानने के बावजूद कोई उसी के घर में आके उससे दहेज की मांग कर जाता। पता नहीं हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई कि सूरज पर भी दाग लग गया।
एक बात तो तय, तुम्हें अपने पापा से प्यार बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? होता तो तुम हम बाप बेटी के रिश्ते को समझते, मेरे साथ ये सब नहीं करते। मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना कि पापा को कुछ मत बताना, पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। बाबूजी मेरे लिए भगवान है, उनका हुक्म तुम्हारी कही हुई बातों से कई गुना ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। अच्छा, इस लेवल की वफादारी। मेरे और मेरे पापा में से तो तुमने आसानी से मेरे पापा को चुन लिया, पर कल को कोई ऐसा दिन आया जब तुम्हें तुम्हारे अपने और मेरे पापा में से किसी एक को चुनना पड़ा, तब क्या करूं? तब भी ये वफादारी निभाओगे? आई नो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, पर मैं प्रे करूंगी कि एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें तुम्हारे अपनों में और मेरे पापा में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरे और मेरे पापा का रिश्ता तो तुम खराब नहीं कर पाए, पर क्या तुम अब अपने अपनों का रिश्ता बचा पाओगे? I'll see। अब जल्द मेरे और रोहन की शादी हो जाएगी और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए आओ। पर हाँ, जाने से पहले शादी में जरूर आना, और हाँ, खाना भी खाकर जाना। अब फाइनली मैं फिर से आजादी से सांस ले पाऊंगी। बाबूजी, जी बाबूजी। सरजू, ईशा के होने वाले दूल्हे को उठा ले। जी। बिच्छू को पालना, डंक को दावत देना है गुलाब। तो क्यों उस लड़की को इतना स्नेह दे रहा है? वो तुझे और तेरे राजनीति में आने के सपने को बर्बाद कर देगी बेटा। दादी सही कह रही है बाबा। आपको नहीं लगता कि ईशा का प्यार हमारे व्यापार पे भारी पड़ सकता है? फिर अपने बाप से सवाल करने की हिम्मत की तूने? प्लीज मुझे जाने दो, मैं सच में ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी, फिर वही ढाक के 3 बात। ऐसे पुरानी बातों की पूछ पकड़ के बैठे रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? और किसने कहा कि प्रिया का रिश्ता टूटा तो सूरज को दुख नहीं हुआ? अपनी बहनों में जान बसती है उसकी। अंकल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बुआ जी, आप भी आइए। क्या दिखा रही है? ये देखिए, आप जिस बेटे से इतनी नफरत करते हैं ना, वही बेटा आपकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है। आपसे तो वो बेचारा बात नहीं कर पाता, पर इस तस्वीर को देखकर ना वो आपसे रोज बात करता है। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? बोलो बोलो।
पुलिस स्टेशन। जिसे तुम हीरा समझ रही हो वो कोयला है, कोयला, जिसे उस गुलाब सिंह ने अपने चिमटे में पकड़ रखा है ताकि जहां चाहे जब चाहे आग लगवा दे। शादी में जरूर आना और खाना भी खाकर जाना। हाँ, काम हुआ? जी बाबूजी, रोहन और उसके परिवार को उसी के घर में गन पॉइंट पे रखा है मैंने। शाबाश। ईशा वाज राइट, तो गुंडा है, एक नंबर का गुंडा। गुंडा कैसे बना ना पूरा इंदौर जानता है। काश तेरे बाप ने उसी दिन तुझे गोली मार दी होती। अब अगर मुंह खोला ना तो अगली गोली दीवार पर नहीं तेरे मुंह पर आर पार होगी, समझा लो। और आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदारी से शांति बनाए रखेंगे तो मैं भी आपकी इज्जत करूंगा, कायदे से पेश आऊंगा। शांति से बैठ जाइए, काम होते ही छोड़ दिए जाएंगे आप लोग। मेरे पिंजरे की सलाखें इतनी कमजोर नहीं है कि कोई इतनी आसानी से अपने आप को छुड़ा सके। ईशा की शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किया है। बस अगले 7 दिनों तक उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पापा अगर ईशा नहीं मानी तो? गुलाब के किए फैसलों में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती बेटा। अरे वाह, मान गई। धन्य है मेरी कोख, जिससे तुझ जैसे हीरे ने जन्म लिया। तुम्हारे हीरे की चमक इसी तरह बरकरार रहेगी माँ। बस तुम अगले 7 दिनों तक मेरे हीरे का ख्याल रखना। ईशा का चेहरा इसी तरह चमकता रहे। भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अगले 7 दिनों में मेरी शादी होने वाली है। सच कहूं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो सूरज ने सब कुछ किया ना, उसकी वजह से तो मैं बहुत डर गई थी। हाँ भाभी, मुझे तो लगा आज ये गई, पर आप खुद ही देखो ना, पापा ने हाँ बोल के सबको सरप्राइज कर दिया। मतलब जिस इंसान ने आज तक अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लिए, भले उनके बच्चों को वो फैसले पसंद हो या नहीं, वो लव मैरिज के लिए मान गए। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, जल्द ही मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरे पास होगा और वो बीस्ट हमेशा के लिए दूर होगा। वो अगले 7 दिनों तक सपनों की दुनिया में जीकर खुश रहेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि 7वें दिन उसकी शादी रोहन से नहीं बल्कि पॉलिटिशियन के बेटे से होगी। तुम लोग देखना गुलाब सिंह की राजनीति कैसे खुशी खुशी ईशा रोहन को छोड़कर उस पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करेगी। तुम लोग भी खुश हो जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारियां करो। गुलाब का बोलबाला, रोहन का मुंह काला, गुलाब पान मसाला।
अच्छी खबर लेके आया हूँ। क्यों? मेरी बेटी को तेरा असली चेहरा दिख गया क्या? जागती आंखों से सपना देख रही है तू कावेरी। मैंने कहा था ना कि इस घर का और तुम दोनों का भाग्य विधाता मैं हूं, मैं। लिखा। मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी। बेटी का रिश्ता तय करके आ रहा हूं। हाँ, एक बहुत बड़े नेता के बेटे को पसंद किया है। अमीर घर में ट्रॉफी बनकर राज करेगी हमारी बेटी। और मैं अपना राजनीति का खेल खेलूंगा। यहीं से होगी मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री। जब भी इन चूड़ियों को छूती हूँ ऐसा लगता है कि आपने मेरा हाथ थामा है माँ। मुझे पता है अगर आप मेरे सामने होती तो आप अपने हाथों से मुझे दुल्हन की तरह सजाती। मैंने ये चूड़ियां संभाल कर रखी थी। जब भी मेरी शादी होगी तब इसे पहनूंगी। ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ हैं माँ। आज खुशी से बांट ली मिठाई, मगर एक बात याद रखना, जिस तरह माँ की ममता सच्ची होती है ना, उसी तरह ये बात भी सच होगी कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करेगी। वो तेरा ये सोने का पिंजरा तोड़कर आजाद हो गया। एक बात याद रखना, जिस दिन वो टोली में बैठ के विदा होगी ना, उस दिन बताऊंगा तुझे कि हमारे घर की गुड़िया रानी किसी दूसरे घर की गुड़िया बहू रानी बन गई है। कुछ नहीं कर पाएगी वो, न तेरे लिए और न अपने लिए। समझी तू? मेरा कहा पत्थर की लकीर है, इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। ईशा, भाभी ये क्यों आई है? तुम्हें तैयार करने। पापा जी का ऑर्डर है, घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी गुड़िया एकदम चांद की तरह चमकती हुई दिखाई दे। पर क्यों? मुझे देखने थोड़ी ना आ रहे। पापा जी का ऑर्डर है तो है, मना तो नहीं कर सकते। हाँ? ईशा, नहीं! मैं उठाती। मैं ये
काम नहीं कर सकती थी? आपका ध्यान कहाँ रहता है? गलती आपको पता है ये कितनी कीमती चूड़ियां थी? आप जाइए यहाँ से। मैं दवा लगा दे। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। राम 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 राम। खून बह रहा है और तुम लोगों ने घर में मेला लगा के रखा है। अब तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? लेके जाओ और मरहम पट्टी करो इसकी। जी दादी माँ, चलो। बेशरम औरत, जिस घर का नमक खा रही है उसी घर के लोगों का खून बहा रही है। गलती से हाथ लग गया था मेरा, माफ कर दीजिए। गलती की माफी बराबर वालों को दी जाती है, तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है। अब घुटने दर्द का बहाना लेके बैठ मत जाना, झटपट उठो और फटाफट काम करो। ईशा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, समझी ना? जी। कुछ बिहारी सूरत कितनी भी सुंदर और प्यारी बना लो उसकी, लेकिन दिल तो बहुत घटिया है उसका। भाग्य फूटे है उसके, जिसके घर ब्याह कर जा रही है। लीजिए, आ गई हमारी गुड़िया। ये ईशा है। अरे ईशा बेटा, आओ ना, आओ बैठो ना, आओ बैठो। पूरे इंदौर में जितना आपके परिवार और प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, बिल्कुल सही सुना था। हरी, बिल्कुल सही कहा है आपने। ईशा बिटिया है ही इतनी प्यारी, और दोनों की जोड़ी तो ऐसे जच रही है जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी हो। मेरी बहन तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, इसने हर क्लास में टॉप किया है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बेटा कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आपको पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? ट्रैवल तो मुझे भी पसंद है, पर जे बात, बिल्कुल एक नंबर जोड़ी है। गुलाब सिंह जी, अब हम आगे की बात कर लें? हाँ, एक मिनट। बहू, ईशा को लेके अंदर जाओ। जी पापा जी। जाओ बेटा, चलो ईशा। तो बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और आप भी। बहुत धन्यवाद। लीजिए भाभी जी। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें ये शादी 7 दिन में करनी होगी। हाँ, आपने बताया तो था कि हमारे होने वाले दामाद जी को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 1-2 हफ्ते में विदेश के लिए निकलना है। जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई हो। आपको भी। पापा, ये लोग कौन थे और ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मुझसे रिश्ता जोड़ने आए थे? अरे वाह, बड़ी सियानी हो गई है गुड़िया। बिल्कुल सही। दरअसल तू उन लोगों को बहुत पसंद आ गई है, रिश्ता तय करने आए थे। बहुत बड़े पार्टी अध्यक्ष हैं, मुझे भी इलेक्शन का टिकट दे रहे हैं। पर पापा, मैं तो रोहन से शादी करेगी, है ना? कह दिया मैंने उन लोगों से, देख, इसलिए तो चले गए। थैंक यू पापा, सिर्फ आप ही दे सकते हैं मुझे ये खुशियाँ। मेरी गुड़िया,
कुंज बिहारी मैं हारी। अरे क्या बिगाड़ा था उन दुष्टों का, इतनी जोर से मारा है, बैठे बिठाए चोट पहुंचा दी मुझे। अरे कोई जानबूझ के मैंने चूड़ियां तोड़ी थी, गलती से टूट गई, लेकिन वो घमंडी लड़की इतनी जोर से चिल्लाई जैसे मैंने जानबूझ के तोड़ी हो। लेकिन बिहारी सब देख बताएंगे। अदरक वाली चाय पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। जीती रहो बेटा। लेकिन माँ आप सब सह क्यों जाती है, बोलती क्यों नहीं कुछ उसको? अभी तुम लोगों को क्या बताएं, आदमी की मजबूरी उसके मुंह पे ताला लगा देती है। अब ये भी तो सच है ना कि काम का सबसे ज्यादा पैसा उनके घर पे ही मिलता है, और घर की जरूरतों का बोझ नहीं होता ना हम पे, तो उस घमंडी लड़की के कान के पीछे लगा। माँ ने ईशा को ख्यालों में 149वां थप्पड़ जड़ दिया है। हाँ तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं आप पर ज्यादा पैसे देकर, कमर तोड़कर काम भी तो करवाते हैं आपसे। और मैं कह रही हूँ पूरे इंदौर में ढूंढने पर भी आप जितना मेहनती कोई मिलेगा नहीं। जिसके पास जो होता है ना उसे उसकी कदर नहीं होती। मेरी प्यारी बिटिया कितनी फिक्र करती है मेरी, है। चलो तो आज से तुम सब मेरे भरोसे मत बैठना, अपना अपना काम टाइम से कर लेना, ठीक है। और तुम महारानी यहाँ कान धरे खड़ी हो, कुछ काम आम कर लो तुम्हारे लिए खास तौर से। अरे मम्मी जी, मैं तो सारा काम आपके कहने से पहले ही कर दूंगी। नौटंकी। अच्छा ताई जी, वो ईशा तो इतनी बड़ी हवेली की इकलौती बेटी है, उसके लिए तो कोई राजकुमार टाइप का ही खोजा होगा ना? कोई खोजा बोजा नहीं है, उस बिगड़े लड़की ने गुल खिलाया और राजा जी घर में बैठ के गुलगुले खा रहे। प्यार मोहब्बत का चक्कर है और कुछ ना है। तो वो क्या अपनी एकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे वैसे ही लड़के से करवा देंगे क्या? ऐसे वैसे से क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को, वो खुद ही कुबेर का खजाना है, दे देंगे 2-4 हवेलियां उसके नाम पे, फिर हो जाएगा वो भी अमीर। जी बाबूजी। ईशा को अभी इस खुशफहमी में रहने दो कि उसकी शादी रोहन के साथ होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किया है, उस बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ। अभी उसे आकाश में उड़ने दो, समय आने पर मैं खुद उसके पर काटूंगा। ताई जी आपकी हाय लग चुकी है ईशा को। ईशा की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं बल्कि बाबूजी के पसंद के लड़के से हो रही है। ऐसे ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। अरे बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। अदिति, हाँ? दूसरों की बहुत फिक्र कर रही हूँ बेटा, थोड़ी अपने घर की भी फिक्र कर लो। टाइम देखा है, चलो जाओ अपने घर, दामाद जी का आने का टाइम हो गया है। बेचारे दामाद जी आएंगे खुद ही रसोई संभालने लगेंगे। ठीक है, करो अपना काम जाके। आती हूँ। पंचायत करवा लो इन लोगों से। इसे देखकर किसी के खूबसूरत पैरों की याद तो नहीं आ रही? इसे जलने क्यों नहीं दिया? फेंक इसे। फेंक दूंगी? मैं कौन सा इसे अपने माथे पे सजाकर घूम रही हूँ? तो पहले तो तू मुझे ये बता, किसकी पायल है ये? तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं। वाह, अब तो तू मन की बातें भी पढ़ने लग गया। देख ज्यादा बन मत, सीधा सीधा बता। अरे ब्रह्मचारी के पास से किसी लड़की की पायल मिली है, जरूर किसी खास की होगी। जो चीज अपने पास कम होना उसकी फिजूल खर्ची कम करते हैं विद्या। तो भी ना थोड़ा जोर कम डाला कर इस पे, समझी? चला बट जाने दे। अरे सूरज, भाग ले सूरज, मैं भी देखती हूँ कोई अपनी परछाई से कब तक और कितना दूर भाग पाता है। कोई भी तेरे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा ना तो मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगी। उस लड़की का मैं वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लो, इस घर की इकलौती लड़की की शादी है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरी जूती तुम्हारा सर। आप निश्चिंत रहिए माँ जी।
भाभी भाभी आप अभी तक यहीं बिजी है? आप जल्दी रेडी हो जाइए, हमें शॉपिंग भी तो जाना था। हाँ, ये कहीं नहीं जा रही है। अभी घर के बहुत सारे काम हैं, सुनार आ रहा है, गहने पसंद करने हैं और फिर कल हल्दी की रस्म भी तो है, उसकी भी सारी तैयारी करनी। तुम एक काम करो, जाकर अपने लिए लहंगा पसंद कर लो। मैं किसे छोड़ ले? मैं सूरज को बोल देता हूँ, वो तुझे बाजार ले जाएगा। टेंशन मत ले, वो सब संभाल लेगा। पापा वो। जी बाबूजी। सरजू, आज मैं इतनी खुश हूँ कि इस गुंडे ब्रह्मचारी को भी खुशी खुशी जेल लूंगी। मैं तेरा भाग्य विधाता हूँ और मैंने तेरा भाग्य लिख दिया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।